आमिर खान से बड़ा लव जिहादी पूरे भारत में और कोई नहीं हो सकता। 61 साल की उम्र में फिर से ये जिहादी एक हिंदू लड़की से शादी करने जा रहा है, क्योंकि इनके धर्म में तो ऑलरेडी 4 शादियां लागू हैं, लेकिन इसने अभी तक तो 2 ही शादी की है और अब तीसरी शादी करने जा रहा है। आप सोच के देखो, ये वही आमिर खान है जो सत्य में विजय थे शो लाता है। इस शो में ये दावा किया जाता है कि सामाजिक समस्याओं पर बात होगी, लेकिन लोगों को क्या देखने को मिलता है? इसमें हिंदू धर्म की प्रथाओं को साफ साफ अंधभक्ति बताई जाती है, अंधविश्वास बताया जाता है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो अब ये वीडियो क्लिप जरूर देखो। फिर हमारी परंपराएं, राखी पर, रक्षाबंधन पर भाई खड़ा हो जाता है बड़ा। आमिर खान जो कि धर्म से मुस्लिम है, तो जाहिर सी बात है ये अपने धर्म के बारे में तो बोलेंगे नहीं। इन्होंने इस शो में ये नहीं बोला कि 3 तलाक से महिलाएं कैसे परेशान है और हलाला के नाम पे कैसे महिलाओं का संभोग किया जाता है। और ये जिहादी ये नहीं बोलेगा कि बकरीद के नाम पर कैसे मासूम जानवरों को काट दिया जाता है। ये जिहादी इस चीज पर बात नहीं करेगा। अपने धर्म पर कभी भी इसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता और हिंदू धर्म को ये किसी एंगल से भी नहीं छोड़ता, क्योंकि इसे भी पता है कि हिंदू धर्म के बारे में बोलेगा तो इससे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। और आज हम इसी जिहादी के बारे में डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो चलिए आज की डॉक्यूमेंट्री वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में कुछ न्यूज वायरल हो रही है, जिसमें ये खबर आती है कि आमिर खान 61 साल की उम्र में अपनी तीसरी शादी करने जा रहे हैं और हर बार की तरह ये हिंदू लड़की से ही शादी करेंगे। इन्हें कोई मुस्लिम लड़की नहीं मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि आमिर खान अपनी तीसरी शादी जिस लड़की से करने वाले हैं उसका नाम है गौरी, और इन्होंने अपनी शादी की डेट भी अनाउंस कर दी। और इन्होंने कहा कि हम 2 साल से रिलेशनशिप में हैं और हमने मन से एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया है। शादी करना तो एक औपचारिक है, हाँ एक औपचारिक है, क्योंकि ये दिखाएंगे नहीं तो लव जिहाद चलेगा कैसे। आमिर खान साफ साफ दिखाता है कि जब हम लव जिहाद कर सकते हैं तो तुम लव जिहाद क्यों नहीं कर सकते। जब हम 3 शादी कर सकते हैं हिंदू लड़की से, तो तुम एक ही लड़की से लव जिहाद करके कैसे रुक सकते हो। 5 जुलाई 2026 को ये अपनी तीसरी शादी करने वाले हैं। आमिर खान की अगर पहली शादी की बात करें तो वो 21 वर्ष में अपनी पहली शादी करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रीना दत्त उनके पड़ोस में ही रहती थी और पड़ोस में रहने के साथ ही आमिर खान ने अपना प्रेम प्रसंग शुरू किया, क्योंकि जब आमिर खान की रीना दत्त से शादी होती है तब रीना दत्त सिर्फ 19 साल की थी। और कहा जाता है कि आमिर खान 2 से 3 साल रिलेशनशिप में थे और उसके बाद उन दोनों ने घर से भागकर शादी की, क्योंकि उनके घर वाले नहीं मान रहे थे। असल में रीना दत्त के फैमिली वाले ये नहीं चाहते थे कि वो किसी मुस्लिम शख्स से शादी करें, क्योंकि रीना उस समय सिर्फ 19 साल की थी और उस समय रीना को सही गलत का कुछ भी नहीं पता था। और मुझे लगता है ये आंकड़े सिर्फ चिपकाए गए हैं, जैसे अभी की लव जिहाद में होता है, जिसमें लड़कियों को साफ साफ 19 साल का दिखाया जाता है, जिससे मुस्लिम लड़की शादी कर सके, क्योंकि अगर लड़की 18 साल से कम होगी तो उसकी शादी नहीं हो सकती। क्या पता आमिर खान ने यही पैतरेबाजी अपनाई हो रीना दत्त से शादी करने के लिए। और शादी के कुछ साल बाद उनका एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है जुनैद खान, जिसका धर्म मुस्लिम था। सोच के देखो, इन्होंने हिंदू धर्म की एक लड़की से शादी की, उसे मुस्लिम बनाया, हिंदू धर्म से एक लड़की कम हुई और 1997 में फिर से इनकी एक औलाद होती है जिसका नाम होता है ईरा खान। अब सोच के देखो आमिर खान ने कैसे चालाकी से हिंदू धर्म की एक लड़की को कम किया और उससे 2 बच्चे पैदा किए और 2 मुस्लिम शख्स को बढ़ा दिया। और बाद में जब उसका काम हो जाता है और रीना दत्त उसके किसी काम की नहीं रह जाती है तो वो रीना दत्त को छोड़ देता है, उसे तलाक दे देता है। और बाद में इंटरव्यू में ये कहता है कि उसे काम की वजह से इतना समय ही नहीं मिल पा रहा था कि वो परिवार को समय दे पाए। और बाद में ये कहने लगे कि उन्होंने तो ये शादी जल्दबाजी में की, कम उम्र में की, उन्हें तब तो सही गलत का पता नहीं था। सोच के देखो ये कितनी मजाक की बात है या कहीं कितनी शर्मिंदगी की बात है, और वो नासमझ थे। आप ही इनका पहला बयान नोट करके रखना। 2002 में इनका तलाक हो जाता है और ये रीना दत्त के साथ 16 वर्ष तक रहते हैं। कुछ साल इधर से उधर तलाश करने के बाद फिर से एक हिंदू लड़की का शिकार करता है जिसका नाम होता है किरण राव। किरण राव एक फिल्म निर्देशक और निर्माता थी। आमिर खान ने ये बताया था कि इन दोनों की मुलाकात फिल्म शूटिंग के दौरान होती है, जहाँ से आमिर खान और किरण की पहचान हुई और धीरे धीरे वो दोनों करीब आते हैं। और फिर दिसंबर 2000 आमिर खान फिर से अपनी दूसरी शादी कर लेता है। अब आप सोच के देखो, 2002 में ये अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स देता है और उसके कुछ ही महीनों बाद फिर से एक लड़की इसे मिलती है जो कि एक हिंदू लड़की होती है। उसके साथ कुछ साल रिलेशनशिप में रहता है और फिर दिसंबर 2005 में शादी कर लेता है और 2011 में इनका बच्चा होता है जिसका नाम होता है आजाद राव खान। तो देखा आपने कैसे इसने अपनी पहली पत्नी से ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि उसे काम के दौरान समय नहीं मिल पाता, इसी के चलते उसका डिवोर्स हुआ। अब आप सोच के देखो, जब इसका पहला डिवोर्स होता है तो ये कह रहा है कि इसको टाइम नहीं मिल पा रहा है। डिवोर्स होने के बाद इस लव जिहादी को फिर से समय मिल जाता है एक दूसरी हिंदू लड़की को फंसाने का, उससे शादी करने का, उससे बच्चा पैदा करने का। तब इसको बहुत सारा समय मिल जाता है लव जिहाद करने का। पर ये यहीं तक नहीं रुका रहता, ये फिर से अपनी दूसरी पत्नी को डिवोर्स दे देता है, यानी तलाक दे देता है। और किरण राव ने एक वीडियो में कहा कि उन्हें इस शादी में स्वतंत्रता नहीं मिलती है, वो ठीक से अपने मन का कुछ कर नहीं पाती है। शायद किरण राव को ये पता ही नहीं था कि आमिर खान किस धर्म से रिलेट करता है। वो मुस्लिम धर्म से रिलेट करता है, जहाँ पर लड़कियों को हिजाब से ढक दिया जाता है, जहाँ पर लड़कियों को बाहर बोलने का भी हक नहीं होता। और वो उस धर्म में जाने के बाद ये सोच रही
रही थी कि वो फिर से फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता की तरह काम करेंगी। और मेरा मानना है इसी को लेकर आमिर खान और इनके बीच बहस शुरू हुई होगी, क्योंकि किरण राव को ये पता नहीं होगा कि आमिर खान कितना बड़ा लव जिहादी है। और अब आप सोचो 2021 में इसका डिवोर्स हुआ और अब 4 साल बाद फिर से ये शादी करने जा रहा है और फिर से शिकार है एक हिंदू लड़की जिसका नाम है गौरी। अब सोचो 61 साल का इंसान शादी करने का ख्याल कहाँ से ला सकता है। लेकिन नहीं, इनके धर्म में तो 4 शादियां लीगल है और इन्होंने तभी सिर्फ 2 ही की थी और अभी 2 शादी बाकी है। बॉलीवुड में सिर्फ ये अकेले नहीं है जो ऐसे लव जिहाद फैलाते हैं। ऐसे कई सारे अभिनेता हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से लव जिहाद किया है। उसी में से है बॉलीवुड के सबसे फेमस एक्टर शाहरुख खान, जो कि गौरी से शादी करते हैं और बाद में इनके नाम के आगे खान लगा दिया जाता है और गौरी बन जाती है गौरी खान। गौरी खान के अभी प्रेजेंट में 3 बच्चे हैं जिनका नाम है आर्यन खान, सुहाना खान और अबरम खान। और दूसरे नंबर पे आते हैं सैफ अली खान। अगर सैफ अली खान के बारे में बात करें तो इन पे डिटेल्स में एक वीडियो बन जाएगी, जो कि आपकी कमेंट पे डिसाइड करता है कि इन पे वीडियो बनेगी कि नहीं। अब बात करते हैं सैफ अली खान के बारे में। सैफ अली खान अमृता सिंह से शादी करते हैं, जो कि एक हिंदू ही थी। और सैफ अली खान की पहली पत्नी से इनके 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है सारा अली खान, इब्राहिम अली खान। सोच के देखो कैसे मुगल शासकों पर इनका नाम रखा जा रहा है। और इस जिहादी ने भी दूसरी शादी की है और देखते हैं ये तीसरी शादी कब तक करता है, क्योंकि ये लव जिहाद ऐसे तो रुकने वाला नहीं है। इसकी दूसरी पत्नी से भी 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है तैरूम अली खान और दूसरा जय अली खान। और तीसरे नंबर पे आता है सोहेल खान, जिनकी पत्नी सीमा, जो कि एक हिंदू परिवार थी। इनके 2 बच्चे हैं जो बेटे हैं। अगर आप ऐसे ही बॉलीवुड में देखोगे तो आपको बथेरों सारे नाम मिल जाएंगे, क्योंकि बॉलीवुड में एक समय ऐसा भी चला था जहाँ पर जिसको ही देखो सब हिंदू लड़की के ही पीछे पड़े थे। आप जिस मुस्लिम शख्स को देखते सब हिंदू लड़की के पीछे ही पड़े थे, सब हिंदू लड़की से शादी कर रहे थे। ये उस समय का सबसे बड़ा लव जिहाद था। और बॉलीवुड के इन्हीं सब लोगों को देखकर आज देश में लव जिहाद इतनी तेजी से फैल रहा है। आए दिन लव जिहाद के अलग अलग केस देखने को मिलते हैं, जहाँ पर नाबालिग हिंदू लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाकर उनकी एमएमएस वीडियो बनाई जाती है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे जबरन शादी की जाती है। और आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम होता है जहांगीर बाबा, वो एक ऐसा रैकेट चलाता है जिसमें वो हिंदू लड़कियों की बोली लगाता है कि अगर हिंदू लड़की ऊंची जात से है तो उसको 11 लाख मिलेगा, अगर वो थोड़ी नीचे जात की है तो उसको 9 लाख 8 लाख मिलेगा। और बाद में जब पुलिस को इनकी गैंग के बारे में पता चलता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस इनकी गैंग को धर दबोचती है और इनकी पोल पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। और आप ये बात सुन के हैरान हो जाओगे कि जहांगीर बाबा का ये मिशन था कि 2045 तक वो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था। और वैसे अगर इस टॉपिक में हम बात करें तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी चली जाएगी। मेरी आप सबसे बस यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लड़कियों तक शेयर करना, जिससे हिंदू लड़कियां जागरूक हो सके और ऐसे जिहादियों के चक्कर में ना फंसे। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको अगली डॉक्यूमेंट्री वीडियो। शादी करके घर आई, मुझे पता चलता है कि जो ऑलरेडी मैरिड है, इसके 3 बच्चे हैं और ये मुस्लिम है। इतने उस दिन मैं पूरी तरीके से इतनी ट्रॉमा में थी और जितने दिन मैं वहाँ पे रही थी, यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से मेरे साथ रिलेशन बनाए, भेड़ियों की तरह मेरे पूरे शरीर को नोचा, आगे से क्या पीछे से क्या, इतनी कि इतना होता था कि मैं टॉयलेट बाथरूम जाने तक से मैं मोहताज हो गई थी। और ये नहीं मानता था, मना करती थी तो मेरे साथ ब्रूटलिटी करता था, मुझे मारता पीटता था, मुझे कमरे में बंद कर देता था। मैंने 1 साल पहले मैरिज की थी, बट वो बॉय मुस्लिम था एंड मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ। पर हमारी मैरिज जमी नहीं क्योंकि उसको चाहिए था कि मैं इस्लाम एक्सेप्ट करूँ और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करूँ, जो मुझसे नहीं हुआ। और वो हिंदुज़म की बहुत इंसल्ट करता था। मैंने बोला ठीक है। वो इंसान ने मुझे ये समझा दिया कि आप मेरी पत्नी हैं और ये मेरा इच्छा है कि आप करें और आपको करना होगा, क्योंकि मैं थी उनकी पत्नी। जो पहले दिन शादी के बाद जैसा इमोशन होता है, मैंने बोला ठीक है, कर लिया मैंने, कबूल है। काजी लोग जो उनके थे आए, पर्दे के पीछे सब लोग थे। फिर उसी कुछ दिन के बाद वो बोलते हैं आज से आपका नाम सारा होता है, जिसका मैंने विरोध किया क्योंकि मेरा नाम तारा है, तारा ही रहेगा। उन लोगों ने बोला कि जो पति बोलेगा वो आपको करना होगा, उनका हक है। तो मैंने बोला अगर रखना है तो हिंदू नाम रखें, मैं सारा नहीं रखूँगी, तारा ही रहेगा।